चलिए स्टार्ट करते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। पहली वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में बता दिया गया, उसको आप जाकर के वॉच कर सकते हैं। देखिए अब ये ना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। इसका ग्राफ देखेंगे और इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। तो इसमें पहली बात तो आपको वेपर प्रेशर के बारे में दिया, जो पहली कोलिगेटिव पढ़े थे उसके बारे में। वो कह रहा है कि आपका जो वेपर प्रेशर होता है ना, वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। मतलब क्या है, ये पानी है, सपोज दैट पानी को आपने गर्म कर दिया, आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, ऊपर कुछ वेपर बनी, इधर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है एक्चुअली में। आपको समझाने के लिए ऐसे सिंपल समझा रहे हैं। कोई लिक्विड है यहाँ पर, आपने 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किया, फिर एक बार आपने यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको आपने गर्म किया। बताइए किस में ज़्यादा वेपर प्रेशर बनेगा? तो आप कहेंगे 60 वाले में बनेगा। ये कौन सी बात है? तो सिंपल सी बात है। तो हाँ, एनसीईआरटी में पहली लाइन इसी के बारे में आपको बोला गया है। इधर देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीज विथ इंक्रीज द टेम्परेचर। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि यदि हम बॉइलिंग आप टेम्परेचर को यदि हम इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये बात यहाँ तक लिखी गई है, ठीक है। टेम्परेचर, इट्स बॉयल एट टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये वेपर प्रेशर के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। कह रहा है कि इट्स बॉयल, देखिए पानी बॉयल्स कब करता है इसके बारे में थोड़ा समझिएगा ना आप। वैसे तो आपको लगता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम गर्म कर देते हैं तो पानी बॉयल कर जाता है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी होती है वो कुछ अलग ही होती है। कहानी ये होती है कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm होता है। आप पता है, आप जब हीट करते हो ना, जब हीट करते हो तो ये जो वेपर प्रेशर बनता है ना, इसका जो प्रेशर होना चाहिए 1 atm होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इस अंदर का भी एटमॉस्फेरिक जो वेपर प्रेशर वो बराबर होना चाहिए, तब जाके पानी बॉयल करता है। आपसे कोई सिंपल पूछे कि पानी बॉयल कितने पे करता है, आप बोल देते हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आई बात है समझ में? लेकिन प्रेशर भी मेंशन करना पड़ता है। यदि 1 atm इसके अंदर का वेपर प्रेशर 1 atm नहीं गया, तब आपका पानी बॉयल नहीं करेगा। तो यही बात एनसीईआरटी में यहाँ पे देखिए दिया गया, इसको पढ़ते हैं। लिखा इट्स बॉयल, कह रहा है कि ये बॉयल होगा टेम्परेचर एट विच इट्स वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कह रहा है कि पानी के अंदर का जो वेपर प्रेशर बना था, इसके अंदर का जो वेपर प्रेशर बना था, पानी तब जाके बॉयल होगा जब इसका एटमॉस्फेयर, इसका जो प्रेशर वेपर प्रेशर ना 1 atm हो जाए। 1 atm क्यों? क्योंकि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी आपका कितना होता है? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तब जाके आपका पानी क्या करने लगेगा? बॉयल्स करने लगेगा। आगे पढ़ते हैं, देखिए लिखा है फॉर एग्जाम्पल वाटर बॉयल्स एट 373, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 1 atm। कह रहा है कि 100 इसलिए पानी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि इसके अंदर का जो वेपर प्रेशर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 atm पहुंच जाता है, 1 atm। यदि 1 atm नहीं पहुंचता तब ये बॉयल्स नहीं होता। लेकिन होता क्या है, 100 पर 1 atm प्रेशर इसके अंदर आ जाता है, पानी बॉयल करने लगता है। तो हम बोल देते हैं बार बार यही कि पानी 100 पे बॉयल करता है। ये अधूरी बातें होती हैं, आपको पूरा बात कहना पड़ेगा। आपका जो पानी बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड और साथ में 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए, तब जाके बॉयल होगा, नहीं तो बॉयल्स नहीं होगा। यहाँ तक की बात। ये ऐसे ही करके पूरे लेक्चर आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अपलोड कर दिया जाएगा। आपको यदि सही लगे तो कमेंट्स में बताइए। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। कह रहा है कि वी हैव आल्सो लर्न द लास्ट सेक्शन वेपर प्रेशर। कह रहा है कि वेपर प्रेशर के बारे में चलिए थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। वैसे तो पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपको बढ़िया से इसी चैनल पे अपलोड कर दिया गया वीडियो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, या तो देख लीजिए एक बार, हल्का से देखिए बस, बहुत डिटेल में नहीं। यहाँ पे पानी है ना, प्योर वाटर है, तो इसका वेपर प्रेशर बनेगा। इसके अंदर ना हम शुगर ऐड कर देते हैं, सुक्रोज जिसे कहते हैं, शुगर या सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर हम क्या ऐड कर लेते हैं? सॉल्ट। अब पता है अब क्या होगा, अब इसका जो वेपर प्रेशर था ना, अब गर्म करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर पहले से कम आएगा। इसका वेपर प्रेशर सपोज यदि आप 5 बार है तो अब इसका 4 बार हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई चीज़ प्योर है, उसके अंदर कोई सॉल्यूट आप ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। ये पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, उसी के बारे में यहाँ पे हल्का सा मेंशन किया गया था, आपको रिवाइज करा रहा है। कह रहा है वी हैव लर्नड आल्सो इन द लास्ट सेक्शन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। आप जब भी कोई नॉन वोलेटाइल, ऐसे नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है भाई? जिसका वेपर ना बन पाए, जिसको हम गर्म करें उसका वेपर ना बने, उसका भाप ना बने, उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। जैसे हमने शुगर ऐड कर देंगे, सॉल्ट ऐड कर देंगे, ग्लूकोज ऐड कर देंगे, सुक्रोज ऐड कर देंगे, तो उसी के बारे में यहाँ पे हल्का सा दिया था।
कह रहा है कि डिस्पाइट वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर इन द प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। कह रहा है कि ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। इसलिए फॉर एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज इज लेस दैन, यहाँ पे लिखा है 1 ATM बार 370 दे रखा है टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेक दिस सॉल्यूशन बॉयल्स। कह रहा है कि यहाँ पे इसका मतलब समझते हैं। सुक्रोज का मतलब होता है आपका ये चीनी की बात कर लेते हैं, तो उसके बारे में क्या बात किया जा रहा है। कह रहा है कि देखिए कि आपके पास पानी था, पहले प्योर स्टेट में था, एक्वा सॉल्यूशन यहाँ पे बोला गया है, देखिए यहाँ पे लिखा है एक्वा सॉल्यूशन, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर फॉर द प्योर सॉल्वेंट बोला गया सॉल्यूशन इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। फॉर द एग्जांपल वेपर प्रेशर ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा समझाते हैं आपको। पहली बात प्योर पानी था, इधर H2O एकदम प्योर था, ठीक है, एकदम प्योर था, तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा आएगा। इसके अंदर हमने सुक्रोज मतलब चीनी मिला दिया, इसके अंदर हमने चीनी मिला दिया H2O के अंदर। H2O का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन किसने बनाया, चीनी का, तो हमने शुगर ऐड कर दिया। जब शुगर ऐड करेंगे तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वही बात ये बताना चाहता है। आगे देखते हैं फिर। कह रहा है यहाँ से देखिएगा, इन ऑर्डर टू मेक दिस सोल्यूशन बॉयल्स। कह रहा है कि ये सोल्यूशन कब बॉयल्स होगा, इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज 0.01 बार। कह रहा है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है आपका, है ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1.013 बार, इसी को बोलते हैं 1 ATM। इससे ज़्यादा जब वेपर प्रेशर, देखिए आपके पास ये लिक्विड है, थोड़ा डिटेल में समझाते हैं आपको। ये आपके पास लिक्विड है, H2O है ये, और इसके अंदर हम शुगर ऐड कर दे रहे हैं। अब ये बॉयल कब होगा, हम आपको बताया था, ये बॉयल तभी होगा जब इसके अंदर का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर या उससे ज़्यादा हो जाए, तब जाके बॉयल करेगा। यही बात यहाँ पे देखिए लिखा गया है। कह रहा है कि टू मेक दिस सोल्यूशन इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज 1.013, इसी को बोलते हैं 1 ATM प्रेशर, बाय रेजिंग द टेम्परेचर एबव द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, दस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन। आगे पढ़ते हैं, इसका अभी मतलब आपको समझा रहे हैं एकदम डिटेल में, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा। ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट विच द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड एज सोन इन फिगर 1.7। अब देखिए इसका मतलब आपको बढ़िया से समझाते हैं, इधर देखिएगा। देखिए कह रहा है कि आप ना सबसे पहले एक प्योर वाटर ले लीजिए, प्योर वाटर H2O, इसको हम गर्म करेंगे। जब गर्म करेंगे तो बॉयल स्टार्ट हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एक तो सही है, और प्रेशर कितना होगा 1 ATM, ये बात तो सही है। लेकिन जब इसी पानी के अंदर, इसी H2O के अंदर हम मिला देंगे शुगर, अब पता है क्या होने वाला है, अब ये होने वाला है, अब जो आपका ये पानी 100 पे बॉयल कर रहा था, अब ये जो सोल्यूशन बना है ना, ये 100 पे बॉयल नहीं करेगा, अब ये 150, 120 उसके ऊपर बॉयल, 100 के ऊपर बॉयल करेगा। ये बात समझ में, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। जब कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी एक्वस पानी के अंदर, जब हम किसी सॉल्यूट को ऐड करते हैं वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसका वेपर प्रेशर तो कम हो गया। जब वेपर प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर तो आ नहीं पाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ज़्यादा, जो पहले 100 पे वेपर प्रेशर 1 ATM हो जा रहा था, अब यहाँ पे 100 पे नहीं होगा, अब कितना होगा, 100 से ज़्यादा पे होगा। इसीलिए अब कुल मिला के कहानी इतनी सी है कि जब किसी प्योर सॉल्वेंट में, अब किसी प्योर सॉल्वेंट में, यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है आपके पास, उसमें आप कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है BP है वो क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इसी को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आई बात है समझ में, फिर से समझ लीजिए। आपके पास प्योर सॉल्वेंट था, उसका बॉइलिंग पॉइंट, जैसे पानी का एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास प्योर वाटर था, वो सॉल्वेंट है, वो 100 पर बॉयल करेगा। उसके अंदर जैसे ही हम शुगर को ऐड करेंगे या सॉल्ट को ऐड करेंगे, वो अब 100 से ऊपर जाकर के बॉइलिंग पॉइंट होगा, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ही आपको समझना था, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है किसी सॉल्यूट को ऐड कर देने से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ कर जाता है। यही बात यहाँ पे बताया गया है, ग्राफ से आपको समझाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड सोन इन फिगर सिमिलर टू लोअरिंग वेपर प्रेशर एलिवेशन। जैसे पहले वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या समझा था, जैसे उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। अब बात समझिएगा, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जब किसी पानी के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे या कोई प्योर सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉल्यूट ऐड करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ जाएगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब ये तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, ये तो क्लियर हुआ, लेकिन ये जो बॉइलिंग पॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हम देखिए 1 ग्राम
1 ग्राम यदि शुगर ऐड करेंगे, एक बार हमने 10 ग्राम शुगर ऐड कर दिया, तो बताइए किस में ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट आएगा? तो कहेंगे सर 10 ग्राम वाले का बॉइलिंग पॉइंट ना ज़्यादा हो जाएगा और 1 ग्राम वाले का कम हो जाएगा। इसका मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है आपका, जो बॉइलिंग पॉइंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया? तो बोलेंगे नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ पार्टिकल्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेगा। यही बात देखिए यहाँ पे लिखा गया है और यही होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ही यही होता है कि जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स रेदर देन देयर नेचर। आप जो सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए थे, सॉलिड मिलाए थे या लिक्विड मिलाए थे या गैस था, वो उससे मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करता है। अ सॉल्यूशन इज 1 मोल ऑफ सुक्रोज इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर बॉयल्स 373.52 केल्विन एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये इसका 1 ग्राम का 1 मोल का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है यहाँ पर। अब इस आपको ग्राफ से यहाँ पे देखिए समझाते हैं। ये ग्राफ कैसे, ये ग्राफ पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। देखिए क्या था आपके पास, इधर टेम्परेचर हो गया, इधर वेपर प्रेशर हो गया, ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। देखिए जब प्योर सॉल्वेंट था, मतलब आप ये समझिए एकदम पानी था, उसमें कुछ नहीं मिलाए थे, तो देखिए उसका ये इधर देखिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ये यहाँ पे था। देखिए यहाँ पे ये इस वाले पॉइंट पे था, T0B पर था। आपने उस पानी के अंदर आपने सॉल्ट यूज कर लिया, सॉल्ट मिला दिया, या आपने चीनी शुगर मिला दिया। अब क्या होगा, शुगर जब मिला देंगे तो देखिए उसका बॉइलिंग पॉइंट अब तो सॉल्यूशन बन गया ना। यहाँ पे पहले सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, हम सॉल्यूट ऐड किया, सॉल्यूशन बन गया। अभी जो सॉल्यूशन बना उसका देखिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। पहले देखिए, पहले प्योर वाले का इतना था, T0B था, लेकिन जैसे आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया अब हो गया TB, यहाँ पर हो गया ये TB हो गया। आई बात है समझ में? तो टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस आया, टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस आया ये आपको दिखाते हैं। देखिए टेम्परेचर में कितने का डिफरेंस आया, जो डेल्टा TB है ना, जो टेम्परेचर में डिफरेंस आया डेल्टा TB इक्वल टू ज़्यादा वाला प्रेशर कौन है, TB माइनस T0B। T0B क्या था भाई, प्योर फॉर्म में था। यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट जो पानी था प्योर फॉर्म उसका था, और सॉल्यूशन का TB है, और कितने का अंतर आया तो TB माइनस T0B। देखिए यहीं पे ये बात लिखी गई। आइए आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पे डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB0 इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यही एलिवेशन है, यही अंतर आया था। प्योर फॉर्म में इतना था और जब आपने इम्प्योर कर दिया, जब सॉल्यूट ऐड कर दिया तो इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो कितना एलिवेशन आया, ये डेल्टा TB। इसी डेल्टा TB को बोलते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स। अब थोड़ा सा इसका फार्मूला देख लेते हैं कैसे फार्मूला पूछा भी जाता है और इसके ऊपर न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। तो आइए अब इसको समझते हैं। देखिए डेल्टा TB है ना, हमने आपको बताया ना, नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है M, और M को बोलते हैं मोलैलिटी। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे देखिए लिखा है एक्सपेरिमेंट से पाया, एक्सपेरिमेंट सो द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन। मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी नंबर ऑफ, या लिख दें मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, ये होता है आपका मोलैलिटी। तो वही मोलैलिटी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ से जो डेल्टा TB था मोलैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो KB आ जाएगा। अब KB के बारे में पूछा जाता है, एग्जाम में खूब पूछा है कि KB होता क्या है। इसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या कहते हैं यूबेरियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका 3 नाम होता है। अब देखिए M बराबर क्या होता है आपको पता है, अभी आपने बताया मोलैलिटी इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास, और हमेशा सॉल्वेंट को 1 से दिखाता है एनसीईआरटी में और सॉल्यूट को 2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास का मतलब W2, मोलर मास M2 डिवाइड बाई, हम मोल्स निकाल रहे हैं यहाँ पे M का मतलब मोलैलिटी हम निकाल रहे हैं, होता है फिर मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, तो W1 और kg में दिया तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया आपका M की वैल्यू। यहाँ से हमने मोलल निकाल लिया, मोलैलिटी ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब हमने मोलैलिटी निकाल दिया तो उसको रख देते हैं फार्मूला में। देखिए कौन से वाले फार्मूला में रखते हैं, यहीं पे रखते हैं। KB तो कांस्टेंट है आपका ये KB कांस्टेंट है, और KB तो कांस्टेंट है, M की वैल्यू उठा के रख देते हैं। तो M यहाँ से देखिए ये निकाला गया M, इसकी जगह पूरा M रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं इसको, यहाँ पे देखिएगा तो ये आ गया डेल्टा TB इक्वल टू, एक KB वही था, ये पूरी की पूरी M की वैल्यू है। तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या कैलकुलेट करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैलकुलेट करते हैं मोलैलिटी M2, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ये M2 फाइंड करना होता है। M2 को साइड भेज देंगे, तो M2 को हमने इस साइड भेज दिया, यहाँ से निकल गया M2।
ठीक है, तो ये थी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही आपको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया जाएगा एनसीईआरटी का। और कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना ये भी। थैंक यू।